हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपका राइडर दोस्त आशीष आपका स्वागत करता हूं एक सवाल के साथ। क्या आप एक ऐसी मोटरसाइकिल चलाना पसंद करेंगे जिस पर आप स्ट्रीट राइडिंग के साथ साथ ऑफ रोडिंग भी कर सकें? अब अगर ऐसी बाइक आपको हमारी चहेती कंपनी रॉयल एनफील्ड से मिले तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आप जानते ही होंगे स्ट्रीट राइडिंग और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज की बाइक को स्क्रैम्बलर सेगमेंट की बाइक बोलते हैं। और मैं आपका राइडर दोस्त आशीष आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी की स्क्रैम्बलर सेगमेंट की मोटरसाइकिल की जो लॉन्च हो चुकी है। एक मिनट, क्या बोला मैं? रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी की स्क्रैम्बलर लॉन्च हो चुकी है। यह कब हुआ और कहां हुआ? तो दोस्तों ये हुआ यूरोप के एक छोटे से देश में जिसका नाम है लैटविया। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही आपको बता दूं कि यह बाइक रॉयल एनफील्ड कंपनी ने फैक्ट्री में नहीं बनाई है, बल्कि लैटविया की रॉयल एनफील्ड की डीलरशिप मोटो क्लासिक हाउस ने रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर को इस स्क्रैम्बलर के रूप में मॉडिफाई किया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा फर्जी वीडियो है। एक तो कस्टमाइज बाइक, दूसरा भारत से इतनी दूर किसी और देश में लॉन्च, और उसका वीडियो एक भारतीय चैनल पर। लोग व्यूज के लिए क्या क्या कर रहे हैं। मगर भाइयों थोड़ा सा सब्र कीजिए, अब ये वीडियो जब इस चैनल पर है तो कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा, और इसका हमारे देश भारत से पूरा नाता है। कैसे? बस अभी बताता हूं। मगर सबसे पहले हम जानते हैं कि इस मॉडिफाइड स्क्रैम्बलर इंटरसेप्टर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। जब आप इस बाइक को देखते हैं तो आपको नए मेकअप में इंटरसेप्टर 650 दिखाई देती है। तो जो सबसे पहला और सबसे नोटिसेबल चेंज आपको इसमें दिखाई देता है वो है इसका एग्जॉस्ट। ओरिजिनल स्क्रैम्बलर में पैरेलल ट्विन इंजन से निकलते हुए दो एग्जॉस्ट आपको बाइक के दोनों साइड में दिखाई देते हैं, जबकि MCH ने दो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट को बाइक में एक ही तरफ लगाया है, और वो भी सीट के काफी नजदीक। अब ये दोनों एग्जॉस्ट परफोरेटेड हैं और इससे बाइक की खूबसूरती काफी ज्यादा इनहेंस हो गई है और ये बाइक एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर बाइक दिखती है। दूसरा नोटिसेबल बदलाव जो आपको इसमें दिखाई देता है वो है इसके रोबस्ट मिचलिन के अनाकी टायर्स, जो एडवेंचर सेगमेंट के टायर्स हैं। ये दोनों टायर्स स्टॉक इंटरसेप्टर की तरह ही 18 इंच के हैं, बस ये ओरिजिनल इंटरसेप्टर से 10 सेंटीमीटर ज्यादा चौड़े हैं। ये टायर्स इस बाइक को सिटी राइडिंग के साथ साथ ऑफ रोडिंग के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं। अब चूंकि ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए भी बनाई गई है तो इंजन को नीचे से प्रोटेक्शन देना तो बनता ही है, तो इसीलिए इसमें आपको मिलती है एक इंजन बेस प्लेट जो चैसी के नीचे से लगी हुई है। इसके अलावा इसकी हैंडल बार को थोड़ा सा ऊंचा किया गया है। हेडलाइट के ऊपर एक वायर मैश लगाई गई है और इसमें एक लगेज रैक भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें MCH ने एक छोटी सी विंड स्क्रीन भी ऐड की है जो थोड़ी सी क्यूट लगती है। हमें ऐसी खबर भी मिली है कि इस बाइक के ECU को भी रीट्यून किया गया है और इसी कारण से इस मॉडिफाइड स्क्रैम्बलर में आपको स्टॉक इंटरसेप्टर की 47 bhp की मैक्सिमम पावर और 52 न्यूटन मीटर के मैक्सिमम टॉर्क से ज्यादा की वैल्यूज मिलेंगी। अब दोस्तों कस्टम बाइक्स के बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। लोग अपनी बाइक्स कस्टमाइज करवाते हैं और जो लोग बाइक को कस्टमाइज करते हैं वो क्वांटिटी में कितनी होती हैं? ज्यादातर सिंगल पीस। मगर इस स्क्रैम्बलर इंटरसेप्टर की 10 यूनिट्स बनाई गई हैं और इसको लैटविया में लॉन्च किया गया है 9,380 यूरोज में। अगर मैं भारतीय रुपयों में बात करूं तो यह बैठती है लगभग 7,80,000 के आसपास। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि लैटविया में इंटरसेप्टर 650 भी काफी महंगी आती है। वो आती है 6,850 यूरो में, जो लगभग भारतीय रुपयों में 5,70,000 एक्स शोरूम के आसपास बैठती है। तो भैया अब आया वो महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने वीडियो के शुरू में पूछा था कि लैटविया में लॉन्च एक कस्टम बाइक का वीडियो मैं आपके अपने भारतीय चैनल राइड विद आशीष पर क्यों दिखा रहा हूं। इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा पीछे ले आना पड़ेगा और आपको याद दिलाना पड़ेगा होंडा का 300 सीसी का प्रीमियम स्कूटर होंडा फोर्जा का वो वीडियो जो आपने कुछ समय पहले इस चैनल पर देखा था, और जहां आपने जाना था कि होंडा ने भारत में अपने 300 सीसी के प्रीमियम स्कूटर के सिर्फ 4 ही पीस इंपोर्ट किए थे। अगर आपको याद हो और आपने वो वीडियो देखा हो तो आप बखूबी जानते होंगे कि भारत में वो 4 पीस
सिर्फ इसलिए लाए गए थे ताकि भारतीय सड़कों पर उनको टेस्ट किया जा सके और भारतीयों का एक प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर का रिस्पांस ऑब्जर्व किया जा सके, ताकि अब मजे की बात यह है कि 7 लाख की दमदार कीमत के बावजूद भी वो चारों स्कूटर्स बिक गए। तो समझ तो गए ही होंगे आप। अगर आप अब भी नहीं समझे तो मैं आपको समझा देता हूं कि अभी जब खबर आई है कि रॉयल एनफील्ड काम कर रही है 14 नई मोटरसाइकिल्स के ऊपर और उन 14 में से एक मोटरसाइकिल स्क्रैम्बलर सेगमेंट की भी हो सकती है, और हो सकता है उसी की टेस्टिंग के लिए रॉयल एनफील्ड की ऑफिशियल डीलरशिप ने अनऑफिशियल तरीके से 10 यूनिट्स टेस्टिंग के लिए बनाई हो। अब कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ती है ना, क्यों? तो दोस्तों तैयार रहिएगा, बहुत ही जल्द रॉयल एनफील्ड आपको एक स्क्रैम्बलर सेगमेंट की मोटरसाइकिल तोहफे के रूप में दे सकता है। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? क्या आप चाहते हैं कि रॉयल एनफील्ड एक स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल लेकर आए? नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। और मैं आशीष आज के वीडियो में आपसे विदा लेता हूं एक नए वीडियो पर काम शुरू करने के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शोइंग योर लव फॉर योर ओन चैनल राइड विद आशीष। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। नमस्कार।